अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा के बारे में कि 4 मई से 10 मई का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव, ज़हनी तौर पर तेज़ और फैसलों में अहम साबित होने वाला है। इस वीक में वीनस की एनर्जी आपकी शख्सियत में कशिश, गुफ्तगू में मिठास और रिलेशनशिप में नरमी पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप दूसरों पर अच्छा असर डालने में कामयाब रहेंगे। इस वीक में मरकरी के असरात ज़हनी चुस्ती, प्लानिंग और नए आइडियाज़ पैदा करने की सलाहियत को मजबूत बनाएंगे, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नई सिमत तलाश कर सकते हैं। मार्स और सैटर्न की मिली जुली एनर्जी आपको मेहनत और नज़्म ज़ब्त की तरफ माइल करेगी, लेकिन साथ ही ये इशारा भी नज़र आता है कि जल्दबाजी या गुस्से में किए गए फैसले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अमली इक़दामात, ताल्लुकात को बेहतर बनाने और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश का वक्त बनने जा रहा है। इस वीक में आपके अंदर एतमाद की सतह में इजाफा होगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप हर मामले में सब्र और हिकमत से काम लें ताकि मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकें और आने वाले मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। कैरियर के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए आगे बढ़ने और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद के लिए इस टाइम पीरियड में नए प्रोजेक्ट, इजाफी जिम्मेदारियां या सीनियर्स की तरफ से कोई अहम टास्क मिलने का इम्कान है, जो इब्तदा में मुश्किल महसूस होगा लेकिन फ्यूचर में तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी प्रमोशन या जॉब चेंज करने के मुंतज़िर थे तो जेमिनी, इस वीक में ऐसे इशारे मिल सकते हैं जो आपके लिए उम्मीद की किरण साबित होंगे। बिजनेस से वाबस्ता अफराद के लिए नए क्लाइंट्स या पार्टनरशिप के मौके सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो कम्युनिकेशन, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस या सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये वक्त खासा बेहतरीन है। लेकिन इस टाइम पीरियड में ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करें। हर डील को मुकम्मल गौर व फिक्र के बाद हतमी शक्ल दें। और बाज़ जेमिनी अफराद के लिए किसी पुराने प्रोजेक्ट या रुके हुए काम को दोबारा शुरू करने का वक्त भी मिल सकता है, जो माली तौर पर फ़ायदा पहुंचाएगा। ओवरऑल कैरियर में इस्तेहकाम के साथ साथ नई राहें खुलने का इम्कान मौजूद है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक मोहतात रवैया इख्तियार करने का तकाजा कर रहा है। आमदन के मौके मौजूद हैं, लेकिन अखराजात में अचानक इजाफा भी हो सकती है। ख़ास तौर पर घरेलू ज़रूरियात या किसी करीबी फ़र्द की मदद के बायस आपको इजाफी रकम खर्च करना पड़ सकती है। और अगर आप सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बहुत बेहतरीन होगा। किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूरी है। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद के लिए मुनाफे के मौके मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुकाबला भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मेहनत और हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। प्रॉपर्टी के मामलात में कुछ जेमिनी अफराद को पॉजिटिव पेश रफ्त होती नज़र आती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़मीन या मकान ख़रीदने या फ़रोख्त करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर आने का इम्कान मौजूद है। लेकिन कानूनी कागजात की मुकम्मल जाँच पड़ताल जेमिनी ज़रूरी होगी। कर्ज़ या उधार देने या लेने से हत्तुल इम्कान गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औकात बाद में आपको इसके हवाले से ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये वीक माली मामलात में एतदाल, प्लानिंग और सब्र इख्तियार करने से बेहतर नताइज देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी, ये वीक आप लोगों के लिए एहसासात को समझने और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक में अपने जज्बात को वाज़े अंदाज में बयान करें, जिससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए पुरानी नाराज़गियाँ ख़त्म होने और दोबारा मोहब्बत बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पीरियड में गलतफहमियों से बचना नहायत ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा मसला बन सकती है। और अगर इसे बर वक्त हल किया गया तो आपके लिए रिलेशनशिप में मुश्किलात आ सकती हैं। कोशिश करें कि अपने पार्टनर को वक्त दें, उनकी बातों को तवज्जो से सुनें, क्योंकि लापरवाही या मसरूफियत की वजह से रिलेशनशिप में फासला आ सकता है। इस वीक में जज्बाती तौर पर हसासियत में इजाफा होगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर मामले में बर्दाश्त और नरमी का मुजाहिरा करें। मोहब्बत के मामलात में बेहतरी के इम्कानात तो मौजूद हैं, बशर्ते कि आप अपने रवैये में संजीदगी और खलूस को बरकरार रखें।
जेमिनी ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने और बाहमी एतमाद बढ़ाने का मौका लेकर आया है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये वक्त एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने और जज्बाती ताउन फराहम करने का है। बाज़ जेमिनी अफराद के लिए किसी पुराने मसले का हल निकलने या किसी गलत फहमी के ख़त्म होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, जिससे रिलेशनशिप में नया सकून आ सकता है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये वीक किसी नई मुलाकात या किसी ख़ास शख्सियत की ज़िंदगी में आमद का इशारा है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके बन सकते हैं जहां किसी समाजी या पेशा वराना माहौल में किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात हो सकती है। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त घरेलू मामलात को बेहतर बनाने में, शरीक हयात के साथ वक्त गुजारने में और ज़िंदगी के अहम फैसले करने के लिए बेहतरीन है, जैसे घर की तब्दीली, माली प्लानिंग या ख़ानदान के किसी मामले पर बातचीत होने के इम्कानात मौजूद हैं। ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने, जज्बाती हम आहंगी पैदा करने के लिए बेहतरीन नज़र आता है, बशर्ते कि आप सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। मोहब्बत और ख़ानदानी मामलात के हवाले से ये वीक जज्बाती तवाज़ुन कायम रखने का मैसेज लेकर आया है। बाज़ अफराद के लिए ख़ानदान के किसी फर्द के साथ वक्त गुजारने या किसी पुराने रिश्ते को मजबूत करने का मौका भी मिल सकता है। और अगर आपके रिलेशनशिप में पिछले कुछ टाइम से तनाव चल रहा था जेमिनी, तो इस वीक में ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जिनके ज़रिए आप मामलात को बेहतर बना सकते हैं। अपनी मसरूफियात के बावजूद कोशिश करें कि शरीक हयात के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि इससे ताल्लुक़ में एतमाद और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। बाज़ जेमिनी अफराद को औलाद के हवाले से खुशी की खबर या किसी कामयाबी का इम्कान नज़र आता है, जिससे घर का माहौल खुशगवार होगा। जो अफराद किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए ये वीक पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। ख़ास तौर पर ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां किसी मुनासिब रिश्ते के इम्कानात रोशन होंगे, लेकिन ज़रूरी है कि जज्बाती फ़ैसले जल्दबाजी में ना किए जाएँ, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाया जाए ताकि मुस्तकबिल में किसी पछतावे का सामना ना करना पड़े। हेल्थ के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों को अपनी जिस्मानी और जहनी तवानाई का ख़ास ख्याल रखने का मशवरा दे रहा है। मसरूफियत के बायस थकन, नींद की कमी या जहनी दबाव का सामना हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेली रूटीन में आराम और मतवाज़न ग़िज़ा को शामिल करें। बाज़ जेमिनी अफराद को सर दर्द, गर्दन या कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम या जहनी दबाव की वजह से होगा। और अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत का तकाजा लेकर आया है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त तवज्जो और यकसुई का है। बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं उन्हें इस मामले में पेशरफ्त होती नज़र आती है। कोशिश करें कि अपनी हेल्थ और एजुकेशन में नज़्म ज़ब्त इख्तियार करें, इससे आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। और जेमिनी अगर बात करें आप लोगों के लिए वार्निंग जोन के हवाले से, तो इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसले करने, गैर ज़रूरी बहस में उलझने और माली मामलात में लापरवाही से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मौके इस वीक में आ सकते हैं जहां आपको गुस्सा या जज्बाती रद्द अमल देने को दिल चाहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप तहम्मुल और हिकमत से काम लें। गैर ज़रूरी वादे या किसी पर अंधा एतमाद नुकसान का बायस बन सकता है, इसलिए हर मामले में हकीकत पसंदाना रवैया इख्तियार करें। रूहानी तौर पर इस वीक में अपने आप को मजबूत करने के लिए हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़ताह हो या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून, रास्तों में आसानी, रुके हुए मामलात में बेहतरी और आपके रिज़्क में बरकत अता करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए जेमिनी अमली फ़ैसलों, रिलेशनशिप की बेहतरी और ज़ाती तरक्की की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है, बशर्ते कि आप सब्र और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए जेमिनी यही है कि इस वीक में सबसे बड़ी कामयाबी सब्र, पॉजिटिव सोच और दुरुस्त प्लानिंग है। अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले दिन आपके लिए नई उम्मीदों और कामयाबियों के दरवाजे खोल सकते हैं। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करना है, क्योंकि जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा, उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन स्टार्स की इतनी पॉजिटिव पोजीशन के बावजूद भी जेमिनी अगर आप खुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली
بھی کہہ رہی ہوں کہ واٹس ایپ پہ میسیج ہی کرنی ہے، کال نہیں کرنی۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔